सो टुडेज टॉपिक इज डबल सर्कुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है तो सीधा 3 मार्क्स में आएगा। इसको फ्लो चार्ट से समझना ज्यादा इजी है और आप लोग एग्जाम में भी फ्लो चार्ट ही बनाइएगा। ओके, और याद रखिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड कलर से दिखाना है, आप रेड पेन यूज कर सकते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू से या ब्लैक से, आपके पास जो है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड इज ऑलवेज विद द रेड वन। ओके, सो आने वाला 10 मिनट पूरा फोकस बोर्ड पे, ठीक है। दिस इज लंग्स, this is heart. Human heart is how many chambered? Four chambered heart. Four chambered heart. That is left auricle, right auricle, left ventricle and right ventricle. Everyone knows that. ये तो क्लियर है, ठीक। अब ध्यान देना, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए दो रास्ते हैं। ब्लड को जाने के लिए दो रास्ते हैं, विच इज कॉल्ड बाइकस्पीड, विच इज कॉल्ड बाइकस्पीड, ठीक है। एंड लेफ्ट ऑरिकल से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए तीन रास्ते हैं। यहां पे भगवान को हमें बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एक जगह बाइकस्पीड हो गया और एक जगह ट्राइकस्पीड हो गया। ओके, तो दिस इज नोन एज बाइकस्पीड वॉल्व and this is known as tricuspid valve. This is known as bicuspid valve and this is known as tricuspid valve. यहां तक क्लियर? ठीक। ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है तो ब्लड यहां से निकलता है एक रास्ते से जिसका नाम है सेमील्यूनर वॉल्व, जिसका नाम है सेमील्यूनर वॉल्व। तो सेमील्यूनर वॉल्व राइट में भी प्रेजेंट होगा, नाम है सेमी ल्यूनर वॉल्व। यहां पे भी क्या है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। कोई दिक्कत यहां तक किसी को डाउट? वॉल्व, कोई डाउट यहां तक? सेमी ल्यूनर वॉल्व, वॉल्व अच्छे से लिख दे रहे हैं, वॉल्व। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सेमील्यूनर वॉल्व के बाद यहां पे जो सबसे बड़ा आर्टरी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं अयोटा। क्या बोलते हैं इसको? अयोटा, लार्जेस्ट आर्टरी, दैट इज अयोटा। कोई डाउट? अयोटा, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, अयोटा, ठीक है। उसी तरह से लार्जेस्ट वेन भी प्रेजेंट होता है बॉडी में, उसी तरह से लार्जेस्ट वेन भी प्रेजेंट होता है जिसका नाम है वेना कावा, जिसका नाम है वेना कावा, वेना कावा, ठीक है। तो लार्जेस्ट वेन वेना कावा, लार्जेस्ट आर्टरी अयोटा, ठीक है। अब आते हैं नीचे, ये मेरा हो गया बॉडी सेल या टिश्यू, जो बोलो, जहां पे ऑक्सीजन पहुंचना है। तो तीन में दिखाते हैं, लंग्स, हार्ट एंड बॉडी सेल या बॉडी टिश्यू, ठीक है। क्लियर यहां तक? चलो अब फ्लो, ब्लड का फ्लो करवाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे दिखाएंगे? रेड कलर से। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड, रेड कलर है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड घुसा किसमें? लेफ्ट ऑरिकल में। कहां घुसा? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड कहां चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट ऑरिकल ब्लड किसको दे देता है? लेफ्ट वेंट्रिकल को, थ्रू बाइकस्पीड, थ्रू बाइकस्पीड, जो रास्ता है वो बाइकस्पीड है। ब्लड कैसा है? अभी भी ऑक्सीजनेटेड है। हार्ट पंप करेगा, हार्ट पंप करेगा तो ब्लड यहां से फुल प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा, तो ब्लड यहां से फुल प्रेशर के साथ बाहर निकलता है थ्रू सेमील्यूनर वॉल्व, सेमील्यूनर वॉल्व से होते हुए निकलता है, ठीक है। अयोटा से होते हुए निकलता है। ब्लड अभी भी कैसा है? ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय, कौन कैरी करेगा? आर्टरी, कैरिड बाय आर्टरी, कैरी कौन कर रहा है? आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय आर्टरी। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ब्लड अभी भी कैसा है? ऑक्सीजनेटेड आया। आर्टरी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बट जाता है, ठीक है। जो आर्टरी है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बट जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्ट्रियोल्स, दैट इज कॉल्ड आर्ट्रियोल्स। इसको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। क्या बोलते हैं इसको? आर्ट्रियोल्स। छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स में बट जाता है, ठीक है भाई। क्या दे दिया सेल को? ऑक्सीजन। क्या ले लिया सेल से? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। देखो कलर चेंज हो गया ना, ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय वेन। यूनिवर्सल फैक्ट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय आर्टरी एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय वेन। तो जिस तरह से आर्टरी यहां पे आर्ट्रियोल्स में बटा था, वेन भी यहां पे वेन्योल्स में बट जाता है। किसमें? वेन्योल्स में। और दोनों जहां पर मिलता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये बॉडी सेल है, ये बॉडी सेल है, आर्टरी आया आर्ट्रियोल्स में बटा, ठीक है। आर्टरी आया आर्ट्रियोल्स में बटा, वेन आया वेन्स में बटा, और दोनों जहां पे कोलैब किया, दोनों जहां पे मिला वो सेल को कवर अप कर लिया, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां हो रहा है? कैपिलरी में। गॉट इट? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां हो रहा है? कैपिलरी में। ओके, ठीक है। ब्लड कैसा है अभी भी? कौन कैरी कर रहा है? वेन। यहां तक कोई डाउट? ब्लड कहां जाएगा? राइट ऑरिकल में। कहां जाएगा? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट ऑरिकल क्या रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा। वेना कावा भी दो तरह का, दो पार्ट में होता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और इंफीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। बात समझ में आ रही है? वेना कावा को भी दो में बांटा गया है। कोई डाउट यहां तक? ठीक है। राइट ऑरिकल किसको दे देगा ब्लड? राइट वेंट्रिकल को थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अगेन हार्ट पंप करेगा, हार्ट अगेन पंप करेगा तो ब्लड निकलेगा यहां से, राइट वेंट्रिकल से होते हुए निकलेगा, राइट वेंट्रिकल से होते हुए निकला। ब्लड अभी भी कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय, यहां पे हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। कहानी चेंज हो गया यहां पे। सर आपने तो बोला था कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड करता है, तो यहां पे आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कैसे कर रहा है? बिल्कुल बात सही है, यूनिवर्सल फैक्ट है। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड करता है, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड। बट जब नाम के आगे पल्मोनरी लग जाए काम उल्टा हो जाता है। पल्मोनरी मींस लंग्स, ओके। ये फैक्ट तभी तक काम करेगा जब हार्ट से बॉडी सेल का बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही हार्ट से लंग्स का बात करते हैं तो काम उल्टा हो जाता है, नाम के आगे लग जाता है पल्मोनरी। तो जब भी पल्मोनरी लग जाए मींस काम उल्टा हो रहा है। कोई डाउट? अच्छे से समझ आया बच्चा? ठीक। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है सर। आया। ब्लड अभी भी कैसा है? सांस छोड़ेंगे बाहर क्या निकाल देंगे? CO। सांस लेंगे अंदर क्या लेंगे? अगेन ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगेन कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय, कौन कैरी करेगा? एग्जैक्टली, पल्मोनरी वेन। नाम तो वेन है लेकिन करेगा ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि नाम के आगे क्या लग गया है? पल्मोनरी। पल्मोनरी जब भी लगता है तो काम उल्टा हो जाता है। तो सर हमें यहां पे दो तरह का सर्कुलेशन दिखा ओवरऑल। क्या क्या दिखा? एक दिखा हमें लंग से हार्ट तक,
और एक हार्ट से बॉडी सेल तक, ठीक है। तो याद रखिएगा, हार्ट लंग से हार्ट तक के सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट से बॉडी सेल तक के सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक नहीं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और ये दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ये था पूरा एक फ्लो चार्ट, तुम्हारे रगों में खून कैसे दौड़ता है, ठीक है। ये था एक पूरा फ्लो चार्ट। तो देखो, डबल सर्कुलेशन दो चीजों से मिलकर बना, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू लंग्स एंड हार्ट, एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू हार्ट टू बॉडी सेल, ठीक है। कोई डाउट? अच्छे से समझ में आया? एग्जाम में अगर आ गया फ्लो चार्ट बन जाएगा। एग्जाम में अगर एक्सप्लेन करने आया 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में, आप ये फ्लो चार्ट बना दोगे, आपको पैराग्राफ लिखने का जरूरत नहीं है। आप इस फ्लो चार्ट से समझा दो, इट इज अ वेरी गुड डायग्राम, और ये किसी बुक में भी तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? ओके।